भर में खौफ पैदा करने वाले कोरोना वायरस ने इंदौर में भी विकराल रूप ले लिया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में एक बार फिर से नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है और इस बार इनकी संख्या 9 है, जिसके बाद इंदौर भर में ही मरीजों का आंकड़ा 890 हो चला है। कोरोना की वजह से 3 और लोगों की जान भी गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। चलिए सीधे हम इंदौर का रुख करेंगे और अपडेट लेंगे। हम पीयूष पारे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, इंदौर में लगातार जंग जारी है, संघर्ष जारी है कोरोना के खिलाफ, लेकिन आंकड़ों पर जिस तरह के ब्रेक की उम्मीद की जा रही है वो फिलहाल लगता नजर नहीं आ रहा है और बहुत सारे सैंपल्स अभी भेजे भी गए हैं। ऐसे में ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और चिंता पैदा कर सकता है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल अपडेट रोमिता हम लोग बता दें कि जिस तरीके से मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर जारी हुआ है उसके मुताबिक 9 नए मरीज यहाँ पर सामने आए हैं। एक राहत भरी खबर इन तमाम जो लगातार बढ़ते आंकड़े हैं उनके बीच में ये है कि एक सप्ताह में ये पहला मौका है जब कहीं ना कहीं इतने कम संख्या में यहाँ पर मरीज सामने आए हैं। लिहाजा जो संशोधित मेडिकल बुलेटिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है उसके मुताबिक अब 890 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें रोमिता, तो यहाँ पर 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर मौत हो गई है जो अस्पतालों में एडमिट थे। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इंदौर के जूनी इंदौर थाने पर ही पदस्थ जो टीआई थे देवेंद्र चंद्रवंशी, उनकी भी यहाँ पर कोरोना की वजह से मौत हो गई है। देर रात उन्हें लंग्स की प्रॉब्लम के चलते यहाँ पर जो है वेंटिलेटर पर रखा गया था। वे पिछले लंबे समय से इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में एडमिट थे, वहीं पर उनका उपचार चल रहा था और पिछले दिनों उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी थी। देर रात जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और देर रात ही उन्होंने यहाँ पर दम तोड़ दिया। इसके बाद में पुलिस महकमे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से शोक की लहर देखी जा रही है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो एक पूर्व पार्षद हैं भाजपा के, उनकी भी यहाँ पर मौत 3 दिनों पहले हो चुकी थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव यहाँ पर सामने आई है। ऐसे में उनकी शव यात्रा में जो लोग शामिल हुए थे उन्हें भी यहाँ पर क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही एक और बुजुर्ग महिला है 70 वर्ष की, जिसने चौथराम अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो इसके साथ ही कुल जो आंकड़ा अब तक हो चुका है इंदौर में मौत का वो 50 पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जो आंकड़े पॉजिटिव मरीजों के यहाँ पर सामने आ रहे थे उसे लेकर प्रशासन का कहना है कि अधिकतर लोग आइसोलेशन सेंटर्स में भेजे जा चुके हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि अब इंदौर में जो टीमें हैं सर्वे का काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम कार्यकर्ता हो, उनकी भी संख्या लगातार रोमिता बढ़ाई जा रही है। अब तकरीबन 1500 से ज़्यादा टीमें अलग अलग घरों में जाकर सर्वे का काम करेगी और 25 लाख जो है वो लोगों का सर्वे किया जाएगा, उनका जांच की जाएगी और जानकारी यहाँ पर जुटाई जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि आखिर और कितने ऐसे मरीज हैं जो फिलहाल संक्रमित है। लिहाजा तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से जारी है। आंकड़ों पर आखिर कब तक काबू पाया जाएगा ये सवाल लगातार यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक थाना प्रभारी की मौत हुई है, साथ ही पूर्व पार्षद की मौत का मामला है, उसके बाद में कहीं न कहीं चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। रोमिता, बिल्कुल चिंता होनी चाहिए पीयूष, क्यों कि आम जन जो इस वक्त टीवी पर इस तरह की खबरें देखता है वो डरता भी है। वो ये सोचता है कि जब डॉक्टर्स की मौत हो रही है, पुलिसकर्मी की मौत हो रही है जो हमसे कई गुना ज़्यादा एहतियात बरतते हैं, अगर वो इस संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं तो वो लोग कैसे बचेंगे, ये सवाल पैदा होता है। प्रशासन हालांकि दावे ज़रूर कर रहा है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही जा रही है बार बार कि आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जांच का दायरा है उससे बढ़ाया जाए। इस वक्त कितनी जांचें इंदौर में हुई हैं और कितने लोगों को अभी आइसोलेशन में रखा गया है जिनकी आने वाले समय में जांच होनी है, ज़रा इस पर भी बताएं कि क्या अभी स्थिति है। देखिए, स्थितियां कुल मिलाकर ये है रोमिता कि 1700 ऐसे लोग थे जो आइसोलेशन सेंटर्स में थे, जिनकी जांच लगातार जारी भी थी। सर्वे का काम जो अब तक पहुंचा था वो महज 2.5 से 3 लाख लोगों तक ही पहुंचा था। ऐसे में जो स्क्रीनिंग का काम था रोमिता, वो लगातार यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुत धीमी गति से चल रहा था। लिहाजा इसी बात की चिंता करते हुए अब कलेक्टर मनीष सिंह ने भी यहाँ पर सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है अब उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। 1500 से ज़्यादा टीमें अब यहाँ पर काम करेगी। इसके लिए कल भी जो है वो 250 लोगों को अलग से ट्रेनिंग दी गई है, कैसे सर्वे का काम होगा, कौन सा फॉर्म यहाँ पर भरवाना है, स्क्रीनिंग का काम कैसे होगा और साथ ही लोगों से कौन कौन सी जानकारी जुटाना है, ट्रैवल हिस्ट्री जुटाया जाना
जाना है कि कौन कौन लोग यहाँ पर बाहर गए थे। इन तमाम बिंदुओं पर अब कहीं ना कहीं सर्वे का काम होगा। तो अब कहा जा सकता है कि जब सर्वे तेजी से यहाँ पर होगा तो आने वाले दिनों में जो संक्रमित लोग हैं वे आइडेंटिफाई हो सकेंगे और उनकी जांच होने के बाद में कहीं ना कहीं ये इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आखिर कितने मरीज और भी यहाँ पर है। लिहाजा यहाँ पर आप सर्वे का काम तेज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और आज से ही ये टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मुस्तैदी के साथ में अपनी जिम्मेदारी संभालेगी। अब अगर बात की जाए तो तकरीबन जो है वो 25 लाख लोगों का सर्वे यहाँ पर पूरे इंदौर शहर में किया जाएगा। आसपास के क्षेत्रों में भी यहाँ पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दस्तक देगी और सर्वे का काम करेगी। तो ये एक अच्छी खबर भी है और स्वास्थ्य विभाग लगातार यहाँ पर अपनी टीमों में इजाफा कर रहा है, जिससे इस बड़ी चुनौती से कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत मिल सके, इस बात की उम्मीदें भी यहाँ पर की जा सकती है। रोमिता, चलो, बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद यही की जा सकती है और चिंताजनक इसलिए इंदौर में स्थिति, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश ही एक ऐसा मात्र राज्य जहां पर मौतों का आंकड़ा भी संक्रमण के आंकड़ों के साथ लगातार आसमान छू रहा है। और ऐसे में इस पर एक महत्वपूर्ण रोक प्रशासन और शासन लगाना चाहता है और इसलिए ये तमाम प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर चिंता पैदा करती हुई कोरोना से जंग के बीच पुलिस विभाग को भी एक सदमा लगा है, जहां पर इंदौर में वायरस से थाना प्रभारी की मौत हो गई है। इससे पहले एक डॉक्टर भी इस खतरनाक संक्रमण की वजह से इंदौर में अपनी जान गंवा चुके हैं।